आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, परसों हम यहाँ आश्रम पर आए थे। हाँ। काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में एक आश्चर्यजनक बात देख करके दंग रह गए। एक महिला आई थी जिनकी हालत बहुत ही गड़बड़ थी। हम डर भी गए थे। तो क्या महाराज जी उन कंट्रोल में हुई क्या भी वैसे ही? नहीं नहीं बेटा, वो कंट्रोल में हुई। घर गई, वो सऊदी अरब से आई थी। शोभना नाम था उस लड़की का। जी जी। हिंदू है। वो कंट्रोल हुई, ठीक हुई। अब आज फिर बुलाया हूँ उन्हें गंगा तट पे ले जाके। मैं शक्ति दिखाऊंगा कि वास्तव में हमारे गंगा माँ में कितनी शक्ति है। आज से वो बिटिया ठीक हो जाएगी। क्या हुआ था महाराज जी? अब ये क्या करोगे जान के? अब वो तो है नहीं, उनके मुंह से सुनते। अभी बिटिया को देखो इधर, ये बिटिया बिहार से आई है। किसी ने इसके ही घर का इसको जान से मारने के लिए नाना प्रकार का मर्ज, जैसे मिर्गी पैदा कर दिया, गोला बनाने के लिए, पेट में छुरी चलाने के लिए। बाकी खुद पूछ लो क्या क्या होता है। इनके पति हैं। कहाँ से आए भैया बताओ इनको? मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं जी। चकमेसी गांव से। और मेरी पत्नी को मैंने कभी गोला बनता था, कभी सुई की तरह टूटता था। जी जी जी। इस कारण से बहुत परेशान थे हम लोग। जी। यहाँ आने के बाद कुछ आसान हुआ है। जी जी। हाँ, तब उसके बाद यही सब हुआ है। तो फिर हमको थोड़ा परेशानी बुझाया, तो आए गुरु जी के पास। नज़दीक चले जाओ, आवाज़ तो सुनाई। अब आपको कुछ आराम है? कुछ आराम नहीं, पूरा आराम है। और अगर ये हमारे बताए मार्ग पे चलेंगे तो मैं एक चीज़ के लिए बिल्कुल कदम उठा दिया हूँ कि जितने भी ओझा सोखा तांत्रिक आज गरीबों के घर में भूत प्रेत की व्याधा या तंत्र मंत्र की व्याधा कर रहे हैं, इनका रोजगार बंद हो जाए और हमारा पूरा सनातन धर्म मानने वाले अच्छे हो जाएं। उधर देखो, वो बच्चा हमारे यहाँ का है, पड़ोस का है, पहली बार आया है। इस बच्चे पर भी इन्हीं के परिवार के किसी ने कुछ किया है। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? हम रामोई से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपको क्या प्रॉब्लम थी भैया? प्रॉब्लम बताइए। ये प्रॉब्लम है, कपड़ा खोल के फेंक देता है। जी जी। मारता पीटता है, चिल्लाता है। जी। और क्या नाम है, कपड़ा अपना फाड़ देता है। खाना भी नहीं, कोई चीज़ भी क्या नाम फेंक देता है। मैं यही चाहूँगा समस्त सनातन धर्म मानने वालों से कि वह किसी भी मजार पर या किसी भी ओझा सोखा तांत्रिक के पास न जाकर अपने ही घर में भगवान शिव के 5वें अवतार भगवान भैरव की पूजा करें सच्चे मन से। जितने भी भूत प्रेत जिंद शैतान हैं सब भैरव जी के गण हैं और उनके घर में मंगल रहेगा। मंगल नहीं होगा जब तक वो भटकेंगे, जब तक मदिरा और मांस का आहार करेंगे, जब तक उनकी संगत कुसंगत रहेगी, जब तक घर में भगवान का पूजन नहीं होगा, घर में सुख शांति नहीं आएगी। हम समस्त भक्तों से जो सनातन धर्म मानते हैं यही चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने घर में, चाहे कोई व्याधा हो या ना हो, रोग हो या ना हो, हमेशा के सुख शांति के लिए 4 बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बत्तियां बीच में जुटने ना पाएं, बीच में जगह बाकी रहे जिससे आपका पुण्य उसमें समाहित हो। लोहबान का धुआं करें। लोहबान स्मशान का प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं लोहबान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोहबान के द्वारा घर की नेगेटिव शक्तियाँ बाहर जाती हैं, तो ये प्रतिदिन आपके यहाँ लोहबान का धुआं हो। इसके बाद भैरव जी से निवेदन करें कि ये भोलेनाथ के 5वें अवतार भगवान भैरव, हमारे घर में अब कोई नेगेटिव शक्ति ना आए, भूत प्रेत की व्याधा ना आए, कोई क्रूर ग्रह हमारे यहाँ नुकसान ना कर सके, हमारे परिवार का हमेशा आप रक्षा करिए। हम जीवन भर आपकी जो हो सकेगा भजन पूजन करेंगे। ऐसा निवेदन करके 13 माला रुद्राक्ष के माले पर ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें, कभी भी दुख नहीं आएगा। और जो बीच में छोड़ देगा या आराम होने के बाद ये बंद कर देगा, फिर उसे कष्ट मिलेगा। क्योंकि भगवान की पूजा हमेशा करना चाहिए। बीच में छोड़ना नहीं कि आज गर्ज है हम ठीक हो जाएं और बाद में भूल जाओ। आज गंगा स्नान करने का फल क्यों नहीं मिल रहा है? नहाएंगे एक बार, लेकिन घर से निकलते ही विनती हो जाएगी 1 लाख की चेक लेने की। गंगा मैया हमारी बहू को बेटा हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, हम करोड़पति बन जाएं। अरे जा करके उनकी विनती करो, स्नान करो,
परोपकार करो, भक्ति मांगो। अगर किसी देवता की भक्ति मिल गई तो और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाकाल भैरव भगवान की जय। महाकाली मैया की जय। राजपुर भैरव धाम की जय। बालाजी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की जय। हर हर महादेव।